इमेजिन कीजिए कि कभी आपको इतनी पावर मिल जाए कि आप किसी को सज़ा दे सकते हैं, नियम बना सकते हैं और उसको फॉलो करने के लिए आप कुछ भी करवा सकते हैं। कोई आपको बोलेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। क्या तब भी आप में कोई नैतिकता बचेगी? क्या तब भी आप अच्छे बने रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा ही कुछ अभी सीरिया में बशर अल असद की सरकार के बर्खास्त होने के बाद देखा गया। वहाँ की जेल ऐसे कैदियों से भरी हुई थी जो अपने कदमों पर ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, जिन्होंने ना जाने कितने दिन से सूरज की किरणें नहीं देखी थी। वैसी ही कुछ तस्वीरें इजरायली जेल से भी आई। यहाँ के मेल गार्ड वहाँ के मेल प्रिजनर्स को सेक्सुअली एब्यूज करते हुए दिखे। और लूसीफर इफेक्ट कॉन्सेप्ट को जिस घटना ने चर्चा में लाया वह थी इराक के अबू गारिब जेल में अमेरिकन सोल्जर के द्वारा इराकी प्रिजनर्स पर की गई क्रूरता, जहां उन्हें मारा जाता था, सेक्सुअली एब्यूज़ किया जाता था, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे, कुत्तों से कटवाया जाता था और दिन दिन भर नंगा रखा जाता था। और जब दुनिया ने इस घटना के बारे में सुना तो इस घटना ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सभी लोग जो उन जेलों में काम करते थे, क्या उन्होंने शैतान के रूप में जन्म लिया था? क्या वो अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे और दोस्तों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया करते थे? क्या समाज ने उन्हें उत्पातित घोषित कर रखा था? या फिर ऐसा कुछ तब हुआ जब उन्हें उन जेलों में भेजा गया? इवान चीफ फ्रेडरिक, जो अमेरिका सेना में एक पूर्व सार्जेंट था, जो अबू गारिब जेल का एक गार्ड था, जिसे 2003 में इराकी कैदियों के साथ दुर्व्यवहार और यातना के लिए दोषी पाया गया था, वह जेल में जाने से पहले एक अलग इंसान था। वो वर्जीनिया का एक सामान्य देशभक्त बेसबॉल प्रेमी युवक था, जिसे अपने मदर के हाथ की बनी हुई चॉकलेट चिप्स बहुत पसंद थी, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा था। वो मिलिट्री द्वारा की गई सारे साइकोलॉजिकल असेसमेंट में फिट था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अबू गारिब जेल में जाते ही वह एक अच्छे आदमी से क्रूर सैडिस्ट में बदल गया? इसके लिए साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट डिस्पोजिशनल या फिर स्वभावगत कारणों का हवाला देते हैं, यानी जन्मजात लक्षण जो हमारे व्यवहार का कारण बनती है। कुछ लोग पास्ट ट्रॉमा को भी इसका कारण मानते हैं, लेकिन यह घटनाएं जो उन जेलों में घटी थी इस थ्योरी को साफ नकारती हैं। और फिलिप जिम्बार्डो द्वारा 2007 में लिखी गई किताब द लूसीफर इफेक्ट इन्हीं अनसुलझे रहस्यों पर से पर्दा उठाती है। असल में फिलिप जिम्बार्डो ने 1971 में एक फेमस स्टैनफोर्ड प्रिजनर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको 6 ही दिनों में बंद करना पड़ा, क्योंकि जो लड़के एक्सपेरिमेंट में जेल के गार्ड बने थे उन्होंने उन लड़कों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया जो कि वहाँ कैदी बने थे। उन्हें थोड़ी थोड़ी गलतियों पर नंगा कर दिया जाता था, टॉयलेट साफ करवाए जाते थे। 5 लड़कों की तो इतनी हालत बिगड़ गई कि उन्हें पहले ही रिलीज़ करना पड़ा और अंत में इसे 6वें दिन ही बंद करना पड़ा। और अपने इन्हीं अनुभवों को उन्होंने अपनी किताब द लूसीफर इफेक्ट में व्यक्त किया है और उन कारणों को बताया है जिसके कारण एक अच्छा इंसान शैतान में बदल जाता है। तो पहला कारण है सिचुएशनल और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। बात बहुत सिंपल है, जब आपको अपनी गर्दन बचानी होगी तो दूसरों की गर्दन काटनी पड़ेगी। अगर शैतानों के बीच में रहेंगे तो शैतान ही बनेंगे, जैसा कि अबू गारिब जेल में हुआ, सीरियन जेल में हुआ या फिर इजरायली जेल में हुआ। क्योंकि वहाँ जितने लोग थे सभी तो शैतान नहीं हो सकते थे, सभी तो खराब इंसान नहीं हो सकते थे। तो फिर क्या चीज़ थी जिसने उन्हें शैतान में बदल दिया? ऑब्वियसली वह थी वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का माहौल। जिम्बार्डो कहते हैं कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा प्रागम्य मतलब एब्जॉर्बेबल है और परिस्थितिजनक ताकतों के दबाव में लगभग कोई भी इसे पार करने के लिए प्रेरित हो सकता है। और इन्हीं परिस्थितियों और माहौल से जुड़ा है दूसरा कारण, जो है ग्रुप थिंकिंग और सोशल प्रेशर। कि आप जहाँ हैं वहाँ लोग क्या सोचते हैं। अगर वहाँ लोगों को इज्जत दी जाती है तो आप भी धीरे धीरे लोगों को इज्जत देने लगेंगे, और अगर वहाँ लोगों को मारा जाता है तो आप भी लोगों को मारेंगे, पहले मजबूरी में, उस ग्रुप के प्रेशर में, और बाद में मज़े के लिए, क्योंकि आपको उसकी आदत लग गई होगी। जैसा कि किसी भी मैसेकेयर में होता है, तो बड़े स्तर पर कास्टिज्म, रेसिज्म और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी सोशल प्रेशर की ही तो देन है, जिससे सिर्फ बर्बरता फैलाई जाती है और लोगों को शैतान बनाया जाता है। तो तीसरा कारण है डीह्यूमनाइजेशन।
अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में शैतान बनते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि समाज इसके लिए आपको कई सालों से तैयार कर रहा होता है। आप में किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए या किसी रंग के लिए नफरत भरकर। और ऐसी ही नफरत की देन थी 1994 की रवांडा जेनोसाइड, जहां पर फॉल्स इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के जरिए तुत्सी समुदाय के लिए लोगों में इतनी नफरत भर दी गई कि लोग उन्हें कॉकरोच समझने लगे, जो उनके देश को गंदा कर रहे थे, जिसके कारण 8 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए जोम्बार्डो कहते हैं कि इंसान उस इंसान के साथ कुछ भी कर सकता है जिसे वह इंसान समझता ही ना हो। तो चौथा कारण है पावर एंड अथॉरिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि शक्ति दुनिया से कहती है तुम मेरा है, क्योंकि इसके बिना कभी भी आपके अंदर का शैतान बाहर नहीं आ सकता। और वो चाहे स्टैनफोर्ड प्रिजनर एक्सपेरिमेंट हो या फिर अबू गारिब जेल, दोनों ही जगह के गार्ड वहाँ के प्रिजनर को इसलिए अब्यूज़ कर पाए क्योंकि उनके पास फुल अथॉरिटी थी या फिर फुल पावर। और इसको छोड़िए, आप चाहे दुनिया के किसी डिक्टेटर की बात कर लीजिए, पावर में आने से पहले वो भी आम व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ही ताकत आई उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, चाहे वो हिटलर हो या फिर मुसोलिनी हो। पांचवा कारण है मोरल जस्टिफिकेशन। क्या आपको मालूम है कि हिटलर अपने द्वारा किए गए जेनोसाइड को सही कैसे ठहराता था? वह अपने आप को ईश्वर का एक उपकरण मानता था। वह कहता था कि जर्मन नस्ल सबसे शुद्ध नस्ल है, जो दुनिया पर राज करने के लिए आई है, और उनकी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए दूसरी नस्लों को अपनी कुर्बानी देनी ही होगी। ठीक ऐसा ही काम रवांडा जेनोसाइड में भी हुआ था, जहां अपने आप को श्रेष्ठ मानने के चक्कर में 8 लाख लोगों की जान ले ली गई। और क्या आपको पता है कि जब उन एक्यूज्ड अमेरिकन सोल्जर से ये पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा वी आर जस्ट फॉलोइंग आवर ऑर्डर्स। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जस्टिफिकेशन ही वह तरीका है जिससे हम अपने आप को सही ठहरा सकते हैं और सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि हम में से हर किसी में संत या पापी, परोपकारी या स्वार्थी, सज्जन या क्रूर, विनम्र या प्रभुत्वशाली, समझदार या पागल, अच्छा या बुरा बनने की क्षमता या मानसिक टेम्परामेंट होती है। और शायद हम क्षमताओं की पूरी श्रृंखला के साथ पैदा होते हैं, जिसमें से प्रत्येक हमारे जीवन को नियंत्रण करने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर सक्रिय और विकसित होती है। इसलिए नायक बनने के लिए आपको विचलित होना सीखना होगा, क्योंकि आपको हमेशा समूह के खिलाफ जाना होगा, क्योंकि नायक बनने के लिए आप में ताकत से ज़्यादा प्रतिरोध की क्षमता होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, शक्ति ने दुनिया से कहा तुम मेरे हो। दुनिया ने उसे अपने सिंहासन पर बंदी बनाकर रखा था। प्रेम ने दुनिया से कहा मैं तुम्हारा हूँ। दुनिया ने उसे अपने घर की आज़ादी दे दी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।